डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें अध्याय 11 यानी कि 11 का पाठ जिसका नाम कार्य, ऊर्जा और शक्ति है, इसमें कार्य के बारे में समझेंगे। और ऊर्जा हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर आगे के वीडियोज में हम शक्ति के बारे में समझेंगे। और इस प्रकार से ये पाठ जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर अपने 7 नंबर का आएगा, यानी कि 7 नंबर के क्वेश्चन इस पाठ में से पूछे जाएंगे। चलिए अपने थोड़ा देखते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है उस पर अपन नजर डालें तो यहाँ देखिएगा पाठ नंबर 10 तो पूरा ही हटा दिया गया है और 11 के पाठ में एक तो कार्य आएगा और एक शक्ति और विद्युत शक्ति। ठीक है, यानी कि ऊर्जा को हटा दिया गया है, ऊर्जा के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। और इसी प्रकार से अगर अपन बात करें, इसमें जो हटाया गया है उसके आगे नाम दे रखे हैं। देखो ये हटाया गया जो भाग ना, ये ऊर्जा जो आपकी किताब में 11.2 का है, इसको हटा दिया। यानी कि ऊर्जा जितना भी नाम जहां है उसको हटा दिया। ये ऊर्जा ऊर्जा जो जहां ऊर्जा लिखा है, आपको ऊर्जा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। और अगर अपन किताब देखें, आपकी किताब में शुरू में पाठ्यक्रम दिया गया है तो वहां भी आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि हमें एक तो कार्य को पढ़ना है, एक शक्ति को पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में नहीं पढ़ना। यानी कि कार्य और कार्य के मात्रक ये समझेंगे। और अंत में दिया गया है शक्ति, शक्ति का मात्रक और विद्युत शक्ति, ये पढ़ेंगे। बाकी जो बीच का ये ऊर्जा वाला जो पार्ट है इसको आप कट कर दीजिए, काट दीजिएगा। ये आपके बोर्ड परीक्षा में इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसको सिलेबस से बाहर कर दिया है, सिलेबस से हटा दिया है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं 11 के पाठ में। आज हम पढ़ेंगे पहले कार्य के बारे में और अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन कार्य के मात्रक के बारे में। तो ये अपना कार्य टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कार्य की परिभाषा क्या है, और फिर कार्य जो है वो धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। ठीक है, इस प्रकार से कार्य जो है वो 2 प्रकार के मुख्य रूप से हैं, और उसके अलावा भी 2 पॉइंट अपन और पढ़ेंगे कार्य के बारे में। कार्य के अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, यानी कि आंकिक प्रश्न आएंगे, सूत्र के अनुसार उसका मान रखना है और उसको हल करना है। इसलिए कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कार्य में इसमें दिया हुआ है कि बल का उपयोग करके किसी वस्तु को विराम अवस्था में परिवर्तित करना। जैसे अपन कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी कि कोई वस्तु एक जगह स्थिर है, एक जगह पर रखी हुई है, और अपन उसको बल लगाएंगे। बल का मतलब उसको खींचेंगे या धक्का देंगे तो उसकी अवस्था बदल जाएगी, स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, उसका स्थान परिवर्तित हो जाएगा, वो ही कार्य है। या फिर ऐसा हो सकता है कि गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना ही कार्य है। कोई वस्तु गति कर रही है और उसकी गति को यानी कि स्पीड को अपन कम कर दें या ज्यादा कर दें बल लगा करके, तो वो भी क्या है, कार्य है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कार्य की परिभाषा बन गई। यहां से यहां तक ये अपन लिख सकते हैं। या फिर अपन दूसरी परिभाषा और लिख सकते हैं। यहां लिखा है कि किया गया कार्य, यानी कि यहां से कर सकते हो आप, कार्य बल व बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कार्य क्या है, जो अपन बल लगाएंगे और बल लगाने से उस वस्तु की जो दिशा है, ठीक है, जैसे अपन किसी वस्तु को, ये वस्तु है यहां पर और इसको अपन इधर धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें विस्थापन हो गया, यानी कि इसका स्थान बदल गया। तो कार्य क्या है, बल और बल गुणा गुणनफल, यानी कि गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, यानी कि विस्थापन हो रहा है, वस्तु की स्थिति बदल रही है। पहले वस्तु यहां पर रखी हुई थी और अब वस्तु, अपने वस्तु को धक्का दिया, एफ यानी कि फोर्स, बल लगाया और वस्तु यहां पर आ गई। तो वह यहां से वस्तु यहां पर आती है तो इसमें विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, इसका जो फार्मूला बनता है, कार्य, कार्य को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क, डब्लू, फोर्स यानी कि यहां पर फोर्स बल होता है। ठीक है, और विस्थापन को अपन दर्शाते हैं एस से। ये एस लिखा है, इसका मतलब विस्थापन। कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उसका स्थान बदलता है तो वो जितनी दूरी तय करती है वो उसका विस्थापन है। ठीक है,
तो यहां पर ये कार्य का ये सूत्र आपको याद रखना है, इसमें से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात तो ये कार्य की परिभाषा को अपन ने समझा, ठीक। दूसरा देखिए यहां पर तो क्या है, अपन बल भी इधर लगा रहे हैं और विस्थापन भी इधर हो रहा है, ठीक है ना, कि बल जिधर लगा रहे हैं उधर बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है, क्लियर। परंतु यहां पर थोड़ा अब स्थिति बदल जाएगी। यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो, जैसे अपन यहां ये कोई वस्तु है और इसमें बल तो अपन इधर लगा रहे हैं ऊपर की तरफ और विस्थापन इधर हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने ये कोई छोटी कार है, खिलौना कार जो आती है, ठीक है, उसके पहिए लगे हुए हैं और कोई बच्चा, यहां पर कोई बच्चा है, वो उस कार को, यहां इस कार को इधर धागे से बांध करके खींच रहा है, ठीक है। तो कार को तो वो इधर खींचता है ऊपर की तरफ, लेकिन वो कार आगे की तरफ चलती है, आपने देखा होगा। तो यहां पर बल तो किधर लग रहा है, इधर, परंतु विस्थापन किधर होता है, इस दिशा में। तो जो बल है और बल के विस्थापन की जो दिशा है उसके बीच में एक कोण बनता है, ये कोण, ठीक है। इस कोण को अपन थीटा से दर्शाते हैं और यहां पर जो बल लगाने पर विस्थापन इस दिशा में हुआ है उसे अपन कोस थीटा में दर्शाएंगे। किस में दर्शाएंगे, कोस थीटा। ये त्रिकोणमिति आप गणित की किताब में पढ़ोगे 10वीं क्लास में, आपके जब गणित का एक पार्ट है जिसमें त्रिकोणमिति, उसमें साइन कोस थीटा, ठीक है, टेन थीटा उसके मान है, वो आपको याद करने पड़ेंगे, पूरी प्रश्नावली है। तो यहां पर ये कुछ परिवर्तन हुआ है, बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि जब कार्य जो है, जब बल व विस्थापन के बीच में थीटा कोण हो, कितना हो, थीटा कोण, तो उस समय क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहां लिखा है कि बिंदु ए पर रखी किसी वस्तु पर बल F इस तरह लगता है कि वस्तु का विस्थापन B तक होने में बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से थीटा कोण बनाती है, जो पीछे अपन ने देखा था अभी, ठीक है। तो यहां पर F कोस थीटा आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि W बराबर क्या होता है, बल, तो बल F, तो F क्या, यहां पर कोस थीटा, और दूसरा क्या है, विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, S। तो यहां सूत्र बन गया W बराबर F S कोस थीटा, ठीक है। इस S को अपन ने पहले लिख दिया कोस थीटा, यानी कि कहने का मतलब W बराबर एफ ऐसी होता है, परंतु यहां पर ये कोस थीटा का जो मान है वो मान अपन रखेंगे और कोस थीटा के जो मान है वो देखिए अपने, यहां मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी सारणी है, आप ये नोट कर लीजिएगा। जैसे कोस थीटा का मान यदि 0 है, ठीक है, तो उसका मान 1 होगा। कोस थीटा का मान 30 है, 30 डिग्री है, तो अंडर रूट 3/2 होगा। 45 है तो 1/√2 होगा। 60 है तो 1/2 होगा। 90 है तो 0 होगा, ठीक है। और यदि 180 है, ये और नोट लिख लीजिए आप, 180 है तो उसका -1 होगा, ठीक है। यदि कोस थीटा का मान 180 डिग्री है तो उसका -1 होगा। ये इसमें आगे आप जोड़ लीजिए, उसको अलग से लिख लीजिए आप कॉपी में। अब देखते हैं, देखो अपने यहां पर ये इस प्रकार से इसका सूत्र बन गया। अब यहां आपको कुछ बातें अंडरलाइन करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। कार्य एक अदिश राशि है। देखो राशियां दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। ऐसी राशि जिसमें दिशा का ज्ञान होता है वो तो होती है सदिश राशि, और जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता वो अदिश राशि है। तो यहां पर कार्य कैसा है, कार्य एक अदिश राशि है जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, और कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। वो अपन आगे समझेंगे धनात्मक कैसे है, ऋणात्मक कैसे है, ठीक है। कार्य किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव, और नेगेटिव भी हो सकता है, वो आगे समझ में आ जाएगा। यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। जैसे अभी अपन ने बात की थी ये वाली स्थिति में कि ये वस्तु है, ठीक है, और अपन इधर बल लगा रहे हैं, विस्थापन भी इधर हो रहा है, ठीक है। या तो अपन इस वस्तु को इधर खींचेंगे या फिर इधर से धक्का देंगे, ठीक है। तो इधर बल लगा रहे हैं, चाहे खींचे इधर तो भी इधर बल लग रहा है और विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो उस समय कार्य होगा धनात्मक। परंतु कार्य ऋणात्मक कब होगा, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये पहले से गति कर रही है इधर और अपन इसको इधर खींचे उल्टा, ठीक है, तो यहां पर कार्य ऋणात्मक होगा, ठीक है। वो आगे आएगा, अपन आगे देख लेंगे दोबारा अगले पेज के ऊपर, इसका डायग्राम भी है, उसे समझ लेंगे। तो पहले बात की इसने धनात्मक की, यानी कि विस्थापन किधर है, विस्थापन की दिशा में बल जो लग रहा है, बल और बल के विस्थापन की दिशा एक है तो कार्य धनात्मक होगा। इसके विपरीत यदि बल अथवा बल का घटक विस्थापन की दिशा के विपरीत हो, उल्टा हो, यानी कि बल तो इधर लग रहा है, ठीक है, और विस्थापन इधर हो रहा है, या फिर ऐसे मान लीजिए विस्थापन इधर हो रहा था और बल अपन इधर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, वो कार्य ऋणात्मक होगा।
क्या माना जाएगा, ऋणात्मक कार्य होगा। तो कार्य दो प्रकार के होते हैं, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और उनकी परिभाषा अपने समझी, दोनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, उससे अपन समझेंगे कि कार्य जो है वो शून्य भी हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक तो है ही है, किया गया कार्य शून्य भी होगा। शून्य कब होगा, जैसे देखिए समझते हैं। यहां लिखा है कार्य के लिए बल द्वारा विस्थापन होना अनिवार्य शर्त है। देखो यानी कि कार्य के लिए बल होना और विस्थापन होना दोनों जरूरी है। अगर बल 0 है तो किसी भी संख्या को अपन 0 से गुणा करेंगे तो W 0 आएगा। यदि विस्थापन 0 है तो F को अपन 0 से गुणा करेंगे तो कार्य का मान भी 0 आएगा। किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। कहने का मतलब कार्य के लिए दो शर्त है, बल होना और बल की दिशा में विस्थापन होना, यानी कि विस्थापन होना। आप याद कर लीजिए, बल और विस्थापन। ठीक है, तो ये आवश्यक शर्त बता रहा है कि कार्य के लिए बल द्वारा विस्थापन होना अनिवार्य शर्त है। मान लीजिए आप गेहूं से भरी कोठी अथवा पुस्तकों से भरी हुई अलमारी को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, फिर भी आप उसे अपनी जगह से हटा नहीं सकते। आपने पूरा ताकत लगाई, ठीक है, परंतु आप उस अलमारी को नहीं हटा रहे हैं क्योंकि उसमें वजन ज्यादा है। तो आपने क्या किया, आपने बल तो लगाया है परंतु उसमें विस्थापन नहीं हुआ, यानी कि उसकी स्थिति नहीं बदली, उसकी जगह नहीं बदली। तो वहां पर विस्थापन क्या है, 0। आपने बल तो खूब लगा दिया लेकिन विस्थापन, इसलिए कार्य भी क्या होगा, 0। आपने कार्य क्या किया, 0 किया। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि आपने कोई कार्य नहीं किया, किया गया कार्य शून्य हो गया ना। भले ही इस दौरान किए गए परिश्रम के कारण आप थक गए, अपन अलमारी पे धक्का लगाएंगे, कोई बड़ी चट्टान है या दीवार के आप धक्का लगाते हैं तो आप थक जाएंगे, परंतु दीवार को नहीं खिसका पाएंगे, चट्टान को नहीं खिसका पाएंगे, उसमें विस्थापन नहीं होगा, उस समय आपका कार्य 0 होगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप कुछ समय तक अपने हाथों में वजन लेकर खड़े हैं, कोई सूटकेस या कोई वजन लेकर खड़े हैं और खड़े रहने के कारण थक गए हैं, तो भी वैज्ञानिक दृष्टि में कोई कार्य नहीं किया आपने, क्योंकि आप उसको एक जगह लेकर के खड़े हैं, वो आपने कोई विस्थापन नहीं किया। यदि आपने उसको नीचे से ऊपर उठाया है उस समय तो कार्य किया है, लेकिन आप अपने सर के ऊपर कोई बोझ लेके खड़े हैं तो उस समय आपने कोई कार्य नहीं किया है। ठीक है, वहां भी उस समय कार्य क्या होगा, 0 होगा। आप जब टेबल पर रखी वस्तु या पुस्तक है, कोई पुस्तक को अपनी जगह से खिसकाते हैं, पेन को उठाते हैं अथवा मॉल में ट्रॉली को खींचकर सामान ले जाते हैं तो आप कार्य करते हैं। कहने का मतलब अपन किसी वस्तु को खींचते हैं या धक्का देते हैं या ऊपर उठाते हैं और अगर वस्तु की स्थिति बदल जाती है, उसमें विस्थापन होता है तो अपन ने कार्य किया। ठीक है, इसमें आप द्वारा लगाए गए बल के फलस्वरूप वस्तु अपनी जगह से विस्थापित होती है, यानी कि उसका स्थान बदल जाता है। अब देखिए आगे इसमें कुछ बातें और बता रहा है। जब आरोपित बल वह वस्तु में उत्पन्न विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो बल व विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि कार्य बराबर होगा। W बराबर क्या होगा, यानी कि कार्य बराबर F गुणा S। ठीक है, बल गुणा विस्थापन के गुणनफल, गुणनफल यानी कि गुणा के बराबर होगा कार्य। ठीक है, वही बात दोबारा बता रहा है, ये परिभाषा इसकी दोबारा बता रहा है। ध्यान रहे कि विस्थापन S वह विस्थापन है, यानी कि इसकी विस्थापन S की बात कर रहा है। जब तक कि बल वस्तु के संपर्क में है, जैसे अपने किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं और अपने उसको छू रखा है, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं उसको छू के रखा है, तब तक तो अपन बल लगा रहे हैं और वस्तु में विस्थापन माना जाएगा। परंतु अपन ने गाड़ी को धक्का दिया और अपन दूर हट गए और गाड़ी अभी भी चल रही है, गतिशील है, ठीक है, उस समय वो अपना कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपने जब तक वो गाड़ी के संपर्क में थे तब तक वो बल माना जाएगा। तो ये बता रहा है कि जब तक कि बल वस्तु के संपर्क में है, क्योंकि बल के वस्तु से अलग हो जाने पर यह कार्य नहीं करता, वो कार्य नहीं माना जाएगा, भले ही वस्तु गतिशील रहे। जैसे अपने गाड़ी को धक्का दे रहे हैं तो उस समय अपन क्या कर रहे हैं, उसको बल लगा रहे हैं और गाड़ी आगे चल रही है, विस्थापन हो रहा है, परंतु अपने धक्का देके छोड़ दिया, जोर से धक्का देके छोड़ दिया और गाड़ी अपने आप चल रही है, तो उस समय क्या होगा, वो अपना कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है जैसे कि आप किसी गाड़ी को धरातल के समांतर या क्षैतिज के समांतर खींचते हैं, धरातल के समांतर मतलब इधर ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। इधर खींचेगा तो वस्तु इधर चलेगी, इधर खींचेगा तो वस्तु इधर चलेगी। ठीक है, अतः किया गया कार्य वस्तु के खींचने में लगाए गए बल और परिणाम, देखो वही बात दोबारा आ गई कि बल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विस्थापन बल और विस्थापन के गुणनफल, ठीक है, यानी कि F और S के गुणनफल के बराबर होता है W। अब देखो एक चीज और यहां ये बता रहा है, अगर अपन इधर धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ठीक है, या वस्तु को इधर खींच रहे हैं और विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो उस समय क्या है, यहां पर थीटा का मान 0 डिग्री है, क्योंकि बल भी इधर लग रहा है, ठीक है, और विस्थापन भी इधर हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो वहां पर 0 डिग्री है, तो 0 का मान जो है साइन जो कोस 0 का मान जो है, कोस 0 का मान कितना होता है 1,
कोस 0 का मान 1 होता है, तो अपन वहां उसको 1 से गुणा करेंगे, और किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उतना ही मान आएगा, वही संख्या आएगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्थिति है ये तो है धनात्मक कार्य। कौन सा कार्य है? ये धनात्मक कार्य है। ठीक है, और यहां आप लिख सकते हो यानी कि कोस 0 डिग्री जो है, कोस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है, ये मान 1 होगा इसका। चलिए अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। देखो यहां पर अब अलग अलग कंडीशन आएंगी। अब ये है, अब हम ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं, इसमें कोई गाड़ी एक समान वेग से गतिशील है, कि कोई गाड़ी इधर चल रही है, इधर गति कर रही थी, ठीक है, इस दिशा में चल रही थी, और अपन ने बल इधर लगा लिया, इधर इसको खींच लिया, पीछे की तरफ उल्टा खींच लिया, तो यहां पर विस्थापन तो इधर हो रहा था। ठीक है, और बल अपन ने इधर लगा लिया, यानी कि गाड़ी इधर गति कर रही थी और अपने उसको इधर खींच रहे हैं, उल्टा खींच रहे हैं, तो यहां पर विस्थापन और बल के बीच में कोण कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, ये कोण कितना है? 180 डिग्री। आपने गणित में पढ़ा होगा कि ये यहां पर ऐसे कोण बनता है, इस बिंदु पर यहां से यहां तक ये कोण 180 डिग्री है। तो बल अब वस्तु इधर विस्थापन हो रहा है, बल इधर लगा रहे हैं, तो 180 डिग्री का मान होता है -1। तो यहां पर माइनस का निशान आ गया, -1, यानी कि एक जो है, एक को अपन किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो उसका मान 1 ही आएगा। तो यहां पर ये ऋणात्मक कार्य है। ये कौन सा कार्य है? ऋणात्मक कार्य। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखो यहां दिया हुआ भी है कोस, यहां पर जो 180 का मान है, थीटा का मान 180 है, 180 का मान -1 होता है। यदि हम इस गाड़ी की गति की दिशा के विपरीत, गाड़ी की गति इधर है, ठीक है, उसकी दिशा इधर है, गाड़ी की दिशा इधर है, उसके विपरीत यानी कि इधर एक बल लगाए तो गाड़ी थोड़ी दूर जाकर के रुक जाएगी। भाई गाड़ी इधर चल रही है, अपन इसको इधर खींच रहे हैं तो गाड़ी रुकेगी। इस अवस्था में वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, अतः दोनों दिशाओं के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है, और यही क्या होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। ठीक है, किया गया कार्य W बराबर F, यहाँ पर कोस थीटा मान ये होता है, ये तो सूत्र अपना, और यहाँ पर कोस थीटा का मान 180 है, 180 का मान -1 कर दिया, तो यहाँ पर ये इसका मान ये आ गया। जब चलती हुई कार में ड्राइवर ब्रेक लगाता है, देखो गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगाते हैं, तो वो भी क्या है? ऋणात्मक कार्य है। ठीक है, कार की गति कम करता है, उसे रोकता है, बल विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकना भी कैसा कार्य है? ऋणात्मक कार्य है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है समझने के लिए। अब तीसरी कंडीशन की बात करेंगे। देखो यहां पर 4 कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु, कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m मान लिया अपने, m का मतलब मास होता है, मास को ही अपन द्रव्यमान कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मास, हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, जिसका अपन जो है प्रतीक चिन्ह जो है, सिंबल है, वो मात्रक है, वो केजी होता है, किलोग्राम। ठीक है, जैसे 10 किलोग्राम की कोई वस्तु है, 20 किलोग्राम की कोई वस्तु है, तो उसका द्रव्यमान है कि वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का धरातल है, और ये कोई वस्तु है, और ये इसकी ऊंचाई है, यानी नीचे की तरफ गिर रही है, ये वस्तु यह है, और ये इसकी हाइट होगी, जैसे मान लीजिए 10 मीटर है, 20 मीटर है, 50 मीटर है, तो ऊंचाई को अपन मापते हैं मीटर में। ठीक है, तो ये वस्तु यहां से ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, तो इसकी जो ऊंचाई है, और ये वस्तु का जो द्रव्यमान है m, जैसे मान लीजिए 50 केजी है, 20 केजी है, 10 केजी है, कितनी भी द्रव्यमान की हो सकती है, और ये ऊपर से नीचे तरफ गिरती है, तो उसमें गुरुत्व त्वरण होता है, जिसे कहते हैं g। क्या कहते हैं? g। ठीक है, तो यहां देखो अपना सूत्र क्या था? W बराबर, इसको थोड़ा समझिएगा, F गुणा S, यानी कि विस्थापन। F जो होता है बल है, उस बल का मान होता है mg, गुरुत्वीय त्वरण के लिए mg होता है। F का मान क्या होता है? mg। तो सूत्र क्या बन गया? W बराबर mg, और यहां देखो ये S विस्थापन, ये किधर हो रहा है? ऊपर से नीचे हो रहा है, यानी कि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे आती है, तो वहां पर एच की जगह क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे, एच यानी कि हाइट, तो क्या लिख देंगे? mgh। तो ये सूत्र बनेगा इसका, W बराबर mgh। कब? जो वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, या कोई व्यक्ति वस्तु को नीचे से ऊपर उठाता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमें ये सूत्र लगाएंगे। अब देखो इसके न्यूमेरिकल आएंगे कि कोई कुली है, वो 10 किलो की संदूक को सर पे उठा के रखता है, ठीक है, 1 मीटर की ऊंचाई पे रखता है, तो उस समय उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो m उसका द्रव्यमान देगा, g का मान जो है 9.8 होता है, ये फिक्स होता है अपनी पृथ्वी के लिए। ठीक है, h उसकी हाइट दे देगा, तो ये सारी अपन को मान दिए हुए होंगे, अपन को मान रखना है और सूत्र उसका हल करना है। तो यहाँ विस्थापन क्या है? h। ठीक है, उसकी हाइट है। चूंकि बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि वस्तु ऊपर से नीचे आती है, तो ये स्थिति होती है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, या नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऊर्ध्वाधर कहलाते हैं, क्योंकि धरातल पृथ्वी इधर है, ऐसे है, और अपन ऐसे जा रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर कहलाती है। नीचे की ओर लग रहा है, एवं वस्तु भी नीचे की ओर गिर रही है, यानी कि बल भी नीचे की तरफ लग रहा है, और ये भी नीचे की ओर आ रही है, तो यहां पर बल भी इधर लग रहा है नीचे की तरफ,
और वस्तु भी नीचे की तरफ आ रही है, तो थीटा का मान 0 डिग्री, और 0 का मान कितना होता है 1। भाई कितना होता है, ये रहा 0 का मान 1 होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर धनात्मक कार्य है। कौन सा कार्य, धनात्मक है। अब देखिए यहां पर क्या बता रहा है, यानी कि गुरुत्वीय बल का मान जो है किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर, ये W है, कार्य बराबर W बराबर mgh, ये सूत्र बन गया। ठीक, अब बात करते हैं चौथी कंडीशन की। चौथी कंडीशन जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप यहां से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यदि वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत हो, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री हो, जैसे वस्तु जो है, वस्तु के अंदर विस्थापन तो इधर हो रहा है और बल इधर लग रहा है, तो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री का। कितना हो गया 90 डिग्री का। या फिर ऐसे मान लीजिए कि ये वस्तु है, इसमें बल तो इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये जो कोण है ये वाला, ये 90 डिग्री का होगा ना। देखो ये कोण यहाँ और यहाँ इसके बीच में 90 डिग्री का कोण है, लंबवत, ये लंबवत कहलाता है। ठीक है, यानी 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है। आप कहोगे कैसे सर, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। कोस 0 का मान ये रहा, कोस 0 का मान कितना होता है 0, और किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। ये लिखा हुआ अभी देखो आगे, कोस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, जब वस्तु को समतल धरातल पर बिंदु ए से बी तक खींचते हैं, देखो यहाँ पर एक दिया गया चित्र, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये वस्तु है यहाँ पर। ठीक है, इसको इधर से इधर खींचते हैं, यहाँ लेके आ गए अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरुत्वीय बल mg द्वारा, देखो गुरुत्वीय बल इस वस्तु का कुछ वजन तो है ही, भार है, द्रव्यमान है। ठीक है, 10 kg 5 kg, तो ये m हो गया, और g यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की तरफ खींचता है, परंतु अपन इसको इधर धक्का दे रहे हैं। ठीक है, और गुरुत्वीय बल इधर काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना। ठीक है, गुरुत्वीय बल द्वारा कोई कार्य नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, 90 का मान 0 डिग्री होता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, कब, जब गुरुत्वीय बल यहां नीचे की तरफ खींच रहा उस समय और वस्तु इधर गति कर रही है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है, अगर इधर धक्का दे रहे हैं और इधर ही विस्थापन हो रहा है, बल लगा रहे हैं, इधर विस्थापन हो रहा है, तो उस समय कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो उस समय तो धनात्मक कार्य होगा। परंतु गुरुत्वीय बल द्वारा यहां पर नीचे की तरफ जो गुरुत्वीय बल है वो नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये mg का मतलब F है, F तो इधर है। ठीक है, और विस्थापन इधर हो रहा है, तो उस समय क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री का जो कोण होता है, कोस 90 का मान होता है 0। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है, W बराबर क्या है, F इंटू एस, एस यहाँ पर F कोस का मान कितना है 90 डिग्री, 0 डिग्री, तो 0 को अपन इससे गुणा करेंगे तो 0, W का मान 0 आ जाएगा। इस स्थिति में वस्तु के विस्थापन के लिए घर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है। देखो यहाँ पर अपन घर्षण बल क्या होता है, किसी वस्तु को अपन किसी समतल फर्श पर या खुरदरी वस्तु सतह पर रगड़ते हैं, उसको घिसते हैं, तो वो वस्तु की सतह और उस फर्श की सतह के बीच में, दो वस्तुओं की जो सतह होती है उनके बीच में जो घर्षण बल लगता है, जैसे दो हथेलियों को अपन यहाँ इसी प्रकार से रगड़ते हैं, तो इनके अंदर भी घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो ये घर्षण बल है। एक देखिए एक चीज और है इसमें, और बताया गया है कि बल विस्थापन के लंब दिशा में हो, वर्तुल गति के अंदर होता है ऐसा। वर्तुल गति का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बच्चा खड़ा है और इसके हाथ में कोई धागा बंधा हुआ है और धागे से कोई वस्तु बंधी हुई है ऐसे, ठीक है, उसको गोल गोल घुमा रहा है ऐसे। ठीक, तो उस समय वो जो बल लगता है वो केंद्र क्यों लगता है, ये क्या है, ये एक प्रकार से वर्त बन गया, और वर्त का क्या है केंद्र, तो इसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभी मतलब होता है की ओर, देखो इसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। समझिएगा इस चीज को, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, यहां नाम लिखा है अभिकेंद्रीय बल। अभी का मतलब होता है की ओर, की ओर यानी कि किसकी ओर, केंद्र की ओर। जब केंद्र की ओर बल लगता है तो वो विकेंद्रीय बल कहलाएगा। तो यहां बल लग रहा है इधर, ठीक है, और वस्तु जो है वो धागे से बंधी हुई इसलिए घूम रही है, परंतु यहां पर इसमें जो विस्थापन है वो इसमें इधर होता है। ठीक है, तो यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है यहाँ पर, ये अभी तो इधर जा रही है परंतु इधर आगे जाके घूम जाती है, ऐसे घूम रही है, परंतु यहाँ पर इस पॉइंट पे अपन देखें तो यहाँ और ये बल और विस्थापन के बीच में जो कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर वर्तुल गति के समय भी क्या होता है, किया गया कार्य 0 होता है। इसी प्रकार वर्तुल गति में गतिमान वस्तु पर अभिकेंद्र बल अभिलंब लगता है, यानी कि लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है, अतः केंद्र बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, अभिकेंद्र बल द्वारा भी कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कार्य की परिभाषा पढ़ी और कार्य के प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक कार्य पढ़े। और धनात्मक ऋणात्मक कार्य के लिए जैसे ये एग्जांपल धनात्मक वाला है, ये एग्जांपल ऋणात्मक वाला है। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरा अपन ने पढ़ा था
कि अपन किसी गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो कार्यरत बल होता है, ठीक है, किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो तीसरी कंडीशन ये है, यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है इंपॉर्टेंट। और चौथी जो अंतिम कंडीशन है वो है कि जब लंबवत हो बल, ठीक है, 90 डिग्री पर होता है, तो किया गया कार्य उस समय शून्य होगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, 0 को किसी से गुण संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आएगा। तो इस प्रकार से हमने कार्य के परिभाषा, उसके प्रकार और उसकी जो 4 स्थिति हैं उन चारों के बारे में समझा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कार्य के मात्रक के बारे में और कार्य के लिए जो आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, 2 उदाहरण दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उनको समझेंगे। धन्यवाद।